नमस्कार, मैं विशाल चौबे, फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण के तरफ से आज हम आपको देवरिया जनपद के उस गांव में ले चलते हैं जहां किसान मवेशियों से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। किसानों की माने तो लगातार उनकी फसल को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जहां कान्हा गौशाले का निर्माण कराया गया है वो केवल दस्तावेजों में है। वहीं इस पर बात करने के लिए किसान जितेंद्र यादव से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आवारा पशुओं से किस प्रकार की परेशानी हो रही है और कितना फसल इन लोगों का आज तक नुकसान हो गया है। आप आ गए हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कम से कम इस समय हमारे नयपुर ग्राम सभा, भुलईपुर, तलावरा, करायल, सुकुल, मतलब 12-13 गांव को मिलाकर एक जिसको हम लोग चाफी बोलते हैं, बलुआ की खेती है। सबसे अगैती खेती होती है गेहूं की। यहाँ पे इस समय 40-45 बाछा हैं, आवारा पशु जो हैं। सरकार के तरफ से कान्हा गौशालों का निर्माण कराया गया है। कान्हा गौशाले के कागज में तो सरकार निर्माण की है, कुछ जगहों पे है, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि लाखों करोड़ों रुपया जो हमारी योगी सरकार जी ने किसानों के हित के लिए जो योजना बनाई थी गौशाले के रूप में, अभी तक कहीं देखने में नहीं दिख रहा है कि कहीं संचालन हो रहा है। किसकी लापरवाही है? अब ये कर्मचारियों की लापरवाही हो सकती है, अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है। प्रशासन जो व्यवस्था की है, जब जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा तो आप क्या कह सकते हैं? योगी सरकार से क्या मांग होगी? हम बस योगी सरकार से, और ये वीडियो अगर जो आप पत्रकारिता के माध्यम से जिनके पास भी जाता हो, और खास करके किसान के हित के लिए जो सोचने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे विशेष निवेदन करूंगा कि आप इस समय जिस गाँव का मैं 10-12 गाँव का जो उल्लेख किया हूँ, उस गाँव के किसानों को आप सर्वे करा लीजिए। इतनी ज्यादा नुकसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तक ले किसान अपना मान चुका है कि हमारी खेती लगभग नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इतनी तादाद में है। केवल एक दफा अगर समूह में वो सारे सांड और भैंसे और जो आवारा पशु हैं एक साथ अगर जो 10-15 कट्ठा में पड़ जाए तो मात्र 15 से 20 मिनट उसको बर्बाद कर देना है। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? ये समस्या आपका नवंबर मध्य से चल रहा है और वर्तमान में है। और गौशाले कहीं भी, मतलब गौशाले के ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई अधिकारी आया। तमाम जगह हम लोग 1-2 फोन का भी संपर्क किए, अभी उस फोन का भी कोई जवाब नहीं मिला। और इस तरह से ये कोई किसान अब चल रहा है तो अपने खेत से किसी और के खेत में ऐसे एक दूसरे में लगा हुआ है, लेकिन सही मायने में 24 घंटा किसान का फसल बर्बाद हो रही है। कितना एकड़ आज तक फसल बर्बाद हो चुका है? आज तक कम से कम 20 एकड़ से ऊपर पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और जिस इलाके में आप इस समय हमारी वीडियो ले रहे हैं, आप एक बार कैमरा से आप देख सकते हैं कि कितने इस समय जानवर हैं। और किसी एक किसान की समस्या नहीं है, ये लगभग 12 गांव के किसानों की समस्या है। मैं नाम रख के बता सकता हूं, क्योंकि जिस चपार में आप खड़े हैं बहुत बड़ा खेती का बेल्ट है और इसमें लगभग हर गाँव के लोगों की यहाँ खेती है। सबसे अधिक यहाँ पैदावार किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा यहाँ गेहूं का पैदावार होता है। और नवंबर मध्य तक आते आते यहाँ पहली सिंचाई हो जाती है और यहाँ गेहूं थोड़ा अच्छे कंडीशन में होता है। और इसी का ये लाभ उठाकर जो आवारा पशु हैं सबसे ज्यादा इस इलाके में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा क्षति हम किसानों का हो। कृषि जागरण मंच के तरफ से मैं विशेष निवेदन करूंगा, माननीय सरकार में बैठे हुए कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री महोदय जी से, जो कृषि पशुपालक विभाग और किसानों के हितैषी जो भी हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई है, उसका सही मायने में जमीनी स्तर पर कार्य किया जाए ताकि आवारा पशुओं से हम लोग को निजात मिले।